वेलकम टू @मंडे एजुकेशन। प्रश्न और अभ्यास 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। क। ममता कहानी का सारमर्म अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। ममता रोहतास दुर्ग के ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि की विधवा बेटी थी। रोहतास दुर्ग पर शेर शाह का अधिकार होने के पश्चात ममता एक बौद्ध मठ के खंडहर में चली जाती है, जहाँ पर मुग़ल बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर ममता के झोपड़ी में आश्रय लेने पहुँचते हैं। ममता बादशाह को न पहचानते हुए भी आश्रय देकर अपना कर्तव्य पूरा करती है। इसके बदले हुमायूं मिर्ज़ा को उसकी झोपड़ी के बदले एक घर बनाने का आदेश देते हैं, लेकिन ममता अपनी झोपड़ी नहीं तुड़वाना चाहती। अंत में वह अपनी झोपड़ी मुग़लों को सौंपकर स्वर्ग सिधार जाती है। उस स्थान पर बादशाह अकबर के द्वारा एक अष्टकोण मंदिर बनवाया जाता है। ख। ममता कहानी का मुख्य चरित्र कौन है? उसकी चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। उत्तर। ममता कहानी का मुख्य चरित्र स्वयं ममता ही है। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एक नवयुवती विधवा बेटी थी। उसे किसी चीज़ का लोभ नहीं था। वह एक धर्मपरायण तथा अपने कर्तव्य का पालन करने वाली स्त्री थी। ग। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम जितने भी परेशानी हालत में हों, जितनी भी दुख तकलीफ़ में रहें, हमें अपना कर्म और अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। घ। इस कहानी में लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने भारतीय संस्कृति को दिखाया है। उन्होंने अतिथि देव की उपासना तथा पारंपरिक मूल्यबोध को दर्शाया है। 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। क। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता किसे देख रही थी? उत्तर। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तेज गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ख। ममता का यौवन किसके समान उमड़ रहा था? उत्तर। ममता का यौवन सोन नदी के समान उमड़ रहा था। ग। संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है? उत्तर। संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी हिंदू विधवा है।
घ चूड़ामणि क्यों व्यथित हो गए? उत्तर चूड़ामणि अपनी बेटी ममता को शोक और विकल में देख व्यथित हो गए। अंग ममता ने पिता का उपहार क्यों स्वीकार नहीं किया? उत्तर ममता एक विधवा थी, उसे सोने चांदी से कोई लगाव नहीं था, इसलिए उसने अपने पिता का उपहार स्वीकार नहीं किया। च चूड़ामणि का हृदय क्यों धक धक करने लगा? उत्तर जब पठानों की डोलियों का तांता रोहतास दुर्ग के भीतर आने लगा, तब चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। छ ब्राह्मण मंत्री कैसे मारा गया? उत्तर पठानों की डोलियों का आवरण खुलवाने को लेकर ब्राह्मण मंत्री और पठानों के बीच बात बढ़ने के कारण लड़ाई छिड़ गई और ब्राह्मण मंत्री मारा गया। ज मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृति का खंडहर कहाँ था? उत्तर मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृति का खंडहर काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार में था। झ भारतीय शिल्प की विभूति कहाँ बिखरी हुई थी? उत्तर भारतीय शिल्प की विभूति खंडहर भग्नचूड़ा के प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई थी। इयां सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, ऐसा ममता ने क्यों कहा? उत्तर सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, ऐसा ममता ने कहा क्योंकि विधर्मियों ने उसके पिता का वध किया था तथा ममता का मन घृणा से क्षुब्ध हो गया था। ट स्त्री क्या विचार कर रही थी? उत्तर स्त्री विचार कर रही थी कि वह तो ब्राह्मण है, उसे अपना धर्म का पालन करना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ठ ममता ने मन में क्या कहा? उत्तर ममता ने मन में कहा, मेरे पास कौन सा दुर्ग है, यही झोपड़ी है, मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। ड किसके प्रकाश में मुगल ने ममता का मुखमंडल देखा? उत्तर चंद्रमा के मंद प्रकाश में मुगल ने ममता का मुखमंडल देखा। ढ ममता ने मुगल से क्या कहा? उत्तर ममता ने मुगल से कहा कि वह चाहे कोई भी हो, वह उसे आश्रय देती है, सब अपना धर्म छोड़ दें तो वह क्यों अपना धर्म छोड़े? अणा प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने क्या देखा? उत्तर प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस जगह पर
घूम रहे हैं। त किस युद्ध को बहुत दिन बीत गए? उत्तर चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। था हुमायूं ने एक दिन कहाँ विश्राम किया था? उत्तर हुमायूं ने एक दिन ममता की झोपड़ी में विश्राम किया था। द हुमायूं कौन था? उसका युद्ध किससे और कहाँ हुआ? उत्तर हुमायूं मुगल बादशाह था। उसका युद्ध शेर शाह से चौसा के मैदान में हुआ था। ध हुमायूं ने मिर्ज़ा से क्या करने के लिए कहा? उत्तर हुमायूं ने मिर्ज़ा से ममता का घर बनवाने के लिए कहा। न ममता ने अश्वारोही से क्या कहा? उत्तर ममता ने अश्वारोही से कहा, एक दिन वह साधारण या शहंशाह जो भी था इस झोपड़ी के नीचे आश्रय लिया था। वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे गया था। मैं अपनी झोपड़ी खुदवाने से डर रही थी। आज इसे छोड़े जाती हूँ। 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। क रोहतास दुर्गपति के मंत्री कौन थे? उत्तर मंत्री चूड़ामणि। ख ममता किसकी पुत्री थी? उत्तर मंत्री चूड़ामणि। ग शोण के प्रवाह में अपना जीवन मिलाने में कौन बेसुध थी? उत्तर ममता। घ सुनहली संध्या में किसका पीलापन विकीर्ण होने लगा? उत्तर सुवर्ण। अंग म्लेच्छ का उत्कोच किसने स्वीकार किया? उत्तर मंत्री चूड़ामणि ने। च किसने कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए? उत्तर मुगल बादशाह हुमायूं ने। छ कौन से युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर मुगल रक्षा चाहता था? उत्तर चौसा के युद्ध में। ज किसने सोचा कि उसे अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए? उत्तर ममता ने। झ भाग्य का खेल है, यह वाक्य किसने कहा? उत्तर बादशाह हुमायूं ने। इयां सैनिकों के खोजने पर ममता कहाँ चली गई? उत्तर मृगदाव। ट किसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था? उत्तर ममता का। ठ ममता की सेवा के लिए गांव की कितनी स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं? उत्तर 2-3 स्त्रियां। ड कौन
अवाक खड़ा था। उत्तर अश्वारोही। ढ ममता की झोपड़ी पर कौन सा मंदिर बना? उत्तर अष्टकोण मंदिर। ण सातों देश का नरेश कौन था? उत्तर बादशाह हुमायूं। त गगनचुंबी मंदिर किसने बनवाया? उत्तर बादशाह अकबर ने। थ किसमें ममता का नाम नहीं था? उत्तर अष्टकोण मंदिर में। द किसने कहा कि यह महिलाओं का अपमान करना है? उत्तर पठानों ने। ध ममता को एक स्त्री ने किस से जल पिलाया? उत्तर सीपी से। 4 निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उनका आशय स्पष्ट कीजिए। क उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। उत्तर ममता एक विधवा थी, किंतु वह अभी नवयुवती थी, इसलिए उसका यौवन स्वर्ण नदी के समान उमड़ रहा था। ख स्वर्ण के प्रवाह में वह अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। उत्तर ममता एक विधवा थी। विधवा को समाज में तुच्छ समझा जाता है। ममता विधवा होने के कारण शोक व्याकुल थी, इसलिए वह स्वर्ण नदी में अपना जीवन देना चाहती थी। ग इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। उत्तर जब ममता अपने पिता से कहती है कि क्या उन्होंने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया, तब उसके पिता कहते हैं कि इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है, अर्थात शेर शाह के रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लेने से प्राचीन सामंत वंश समाप्त हो जाएगा। घ परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। उत्तर जब चौसा युद्ध में बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर ममता की झोपड़ी में आश्रय लेने पहुँचते हैं, तब ममता कहती है कि वह भी वैसे ही निर्दयी है। वही खून की प्यास और वही कठोर झलक उसके चेहरे पर भी है। अंग मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। उत्तर बादशाह हुमायूं के ममता से झोपड़ी में आश्रय मांगने पर ममता कहती है कि वह चाहे जो कोई भी हो उसे आश्रय देती है। ममता कहती है मैं अपना धर्म नहीं
छोड़ सकती। मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगी। मैं अपने धर्म और कर्तव्य को क्यों छोड़ दूँ? उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका। उत्तर: बादशाह हुमायूं मिर्ज़ा से कहते हैं कि उस स्त्री ने मुझे ठहरने के लिए आश्रय दिया और बदले में मैं उसे कुछ भी नहीं दे पाया। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। उत्तर: बादशाह हुमायूं ममता के झोपड़ी में आश्रय लेने के बदले उसका घर बनवा देना चाहते थे, किंतु ममता नहीं चाहती थी कि उसकी झोपड़ी तोड़ी जाए। अपने अंत समय में ममता बादशाह के अश्वारोही से कहती है कि मैं इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब इस दुनिया से विदा लेती हूँ। 5. निम्नलिखित वाक्यों को किसने और किससे कहा? क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्तर: ममता ने अपने पिता चूड़ामणि से कहा। यह महिलाओं का अपमान करना है। उत्तर: पठानों ने मंत्री चूड़ामणि से कहा। माता मुझे आश्रय चाहिए। उत्तर: मुगल बादशाह हुमायूं ने ममता से कहा। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है। उत्तर: बादशाह हुमायूं ने ममता से कहा। उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका। उत्तर: बादशाह हुमायूं ने मिर्ज़ा से कहा। Subscribe the channel for more videos.